हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ कहानियाँ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जो सबसे पहले कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का शीर्षक है कान्हा। कान्हा नाम लेते ही अंदर से ऐसा प्रेम भाव उपजता है, या कहीं एक ऐसा एहसास आता है कि हम हर ज़र्रे ज़र्रे को अपने भीतर और खुद अपने भीतर एक ऐसा प्रेम का एहसास महसूस कर पाते हैं जो हमें खुद कान्हा से जोड़ देता है। चलिए कहानी आप लोगों के रूबरू। खन्ने की आवाज़ सुनते ही झटके से आंखें खुली। अलार्म में मोती बिखरने की ध्वनि मुझे बहुत पसंद है। 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें मूंद रात के सपने के बारे में सोचने लगी। आज फिर वही कान्हा का सपना आया। पिछले कई दिनों से मैं रोज कान्हा को अलग अलग रूपों में देख रही हूँ। कभी नन्हा सा माखन चोर रूप, तो कभी गोपियों से घिरा अनुपम रूप। पर माँ को ही बताना तो कई उपदेश सुनना है। नहीं बेटा, यह शिर्क है, कुफ्र है, यह आयत पढ़, वो कलमा पढ़। नमाज न निकल जाए इस चिंता से मैंने फटाफट उठ वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने बैठ गई। नमाज पूरी होते ही माँ की चाय की खुशबू से खिंची किचन में आ गई। चल बिस्किट की प्लेट उठा ले चल, कहते हुए माँ चाय की ट्रे उठा हॉल में आ गई। अब्बा का पहले से ही वहाँ अखबार लिए बैठे थे। सब अपना कप उठा चुस्कियाँ लेने लगे। अब्बा बोले, देखो फिर कुंभ के मेले में भगदड़ मच गई है। इतने लोग आखिर इकट्ठे ही क्यों होते हैं? माँ का यह सवाल सुन मैं झट से बोल पड़ी। श्रद्धा है माँ उनकी, उर्स में भी तो इतनी ही भीड़ होती है कि नहीं? अब्बू चश्मे के ऊपर से घूर कर देखते हुए बोले, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल? ये फाइनल ईयर है, नंबर अच्छे नहीं आए तो बीए करने का कोई मतलब नहीं। बहुत कंपटीशन है आजकल। किसी मुकाम पर पहुंचना है तो अपने को साबित करना होगा, समझे? मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, अब्बा फर्स्ट डिवीज़न तो पक्का है, डिस्टिंक्शन की कोशिश है। शाबाश कहते हुए अब्बा फिर अखबार में गुम हो गए। माँ कुछ कहे उससे पहले ही मैं झट बर्तनों को उठा किचन में चल दी। माँ को मेरी पढ़ाई से ज़्यादा फिक्र मेरी शादी की थी। मेरी बढ़ती कक्षाओं की जमात उनके माथे की लकीरों को बढ़ा रही थी। मुकाबले का दूल्हा, अच्छा वर वगैरह वगैरह। पर खुदा का शुक्र है अब्बू मुझे किसी मुकाम पर देखना चाहते हैं। खुद भी मदरसे बोर्ड के खजांची होने के कारण शिक्षा की अहमियत समझते थे। छोटा भाई अभी लाड़ दुलार के कारण अपनी उम्र से भी छोटा था। कॉलेज के लिए जाते समय अपनी स्कूटी को सड़क के किनारे लगा कचरा पात्र से जैसे ही निकाला, मेरी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। कचरा बीनने में मशगूल अपने काम की थैलियों को चुनता, झरकाता और थैलियों में भरता। पता नहीं उसको देखकर कुछ भीतर तक उमड़ा। मैंने वहीं स्कूटर के ब्रेक लगाए, उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पहले वह थोड़ा सहमा, पर मेरी मुस्कुराहट देख मेरे पास आया। मैंने अपने बैग से टिफ़िन निकाला और उसमें रखे 2 आलू के पराठे उसकी ओर बढ़ा दिए। मैं खुशी से उन्हें ले पास ही बैठी अपनी बहन की ओर दौड़ा और दोनों टुकड़े तोड़ तोड़ कर खाने लगे। उस बच्चे का मुस्कुराता चेहरा मुझे अपनी रात के कान्हा से मिलता जुलता लगा। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने हेलमेट पहने पहने स्कूटी स्टार्ट कर फिर पीछे मुड़कर देखा, हूबहू वही मेरा सपने वाला कान्हा ही तो है। मैं आगे बढ़ गई। कॉलेज पहुंच जब मैंने ये किस्सा सविता को सुनाया तो पहले तो वह खूब हंसी, फिर मुझे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मेरी राधा, लगता है कोई कान्हा आने वाला है। वैसे भी कान्हा तो प्रेम का दूसरा नाम है, तो प्रेम होने वाला है मेरी लाडो को। मैंने तो लगते हुए कहा, तेरी तो अक्ल ही छोटी है सविता,
कहा ना प्रेम का दूसरा नाम है, तो प्रेम की विशालता, गहराई, निश्चलता का भी दूसरा नाम है। उनका प्रेम सिर्फ गोपी प्रेम नहीं है, वह तो कण कण में व्यापकता का प्रतीक है, सर्वव्यापकता। बीच में ही रोकते हुए वह बोल पड़ी, बस बस, तेरा ये लेक्चर बाद में सुनूंगी, अभी तो खुराना मैडम का पीरियड है, जल्दी चल, वो आ गई होंगी। कॉलेज से घर जाने के लिए जैसे ही मैंने स्कूटी उठाई, सविता झट से उस पर बैठते हुए बोली, आज भाई की बाइक खराब थी, वो मेरा स्कूटर ले गया, चल आज तुझे ही छोड़ना पड़ेगा। मैं बिना कुछ कहे उसे बिठा चल दी। कुछ दूर चलने पर वह चिल्लाई, अरे अरे अरे, रुक 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 रुक। मैंने दोनों हाथ से ब्रेक लगाया और पूछा, क्या हुआ? सविता ने नीचे उतरते हुए कहा, आज मंगल है, बालाजी के मंदिर के आगे से यूं ही ले जाएगी। कहते हुए सविता उतरकर मंदिर की ओर चल दी। मुझे भी स्कूटी साइड में लगा, अंदर जाना ही था। तब तक सविता सिर पे पल्लू डाल, हाथ जोड़, अपनी फरमाइशों की झड़ी में मशगूल थी। मैंने बालाजी को सलाम किया और एक पीर की तरह सिर पर हाथ फेरने की दुआ करते हुए बाहर आ गई। मेरे लिए मंदिर में जाना कोई पूजा नहीं, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती, पर मेरी सहेली की दोस्ती में कोई कसक ना रहे, इसलिए जाना ज़रूरी था। घर पहुंच घंटी बजाने से पहले मैंने अपने सिर पर लगे तिलक को पोंछा। माँ की खुशी भी मेरे लिए ज़रूरी थी। दूसरे दिन सुबह जब नींद खुली तो फिर से आए कान्हा के सपने की सोच चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई। फजर की नमाज में देरी होते देख मैं झट से उठ बैठी। 2 दिन बाद ही मेरी परीक्षा शुरू होने वाली थी और आज मुझे अपना प्रवेश पत्र लेने जाना था। नाश्ता जल्दी जल्दी ख़त्म कर जैसे ही मैं घर से निकलने लगी, माँ ने मुझे 500 को नोट थमाते हुए कहा, देख ये सदका है, रास्ते में किसी गरीब मुसलमान को दे देना। मैं गर्दन हिलाते हुए नोट पर्स में डाल स्कूटी उठा चल पड़ी। थोड़ी दूर पर जाते ही फिर वही बच्चा मुझे दिखा और मुझे देखते ही एक भोली मुस्कान बिखेरता ठिठक गया। मैंने स्कूटी रोकी, वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया, शायद इस आस से कि मैं आज फिर उसे टिफ़िन में से कुछ दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने हेलमेट उतारते हुए पूछा। कृष्णा, उसने शर्माते हुए कहा। नाम सुनते ही मेरा हेलमेट वहीं रुक गया। प्यार से उसके गाल पे हाथ फेरते हुए पूछा, स्कूल जाते हो? हाँ। मैं उसकी गर्दन हिलते देख मैंने कहा, कब? उसने शर्माते हुए कहा, कभी कभी। पर्स से 500 का नोट निकालते हुए मैंने उससे कहा, रोज़ जाया करो और ये पैसे अपनी माँ को दे देना। उसने सहमते हुए पैसे लिए और खुशी से थैंक यू बोला और दौड़ गया। मैं मुस्कुराते हुए हेलमेट पहन चल दी। आज जुमेरात है, कल मेरा पहला पेपर है। मैं ख्वाजा जी की दरगाह जाने के लिए सुबह सुबह नहा धोकर निकलने लगी तो देखा अम्मा भी जाने को तैयार है। और जैसे ही हम घर से निकलने लगे, पीछे से अब्बा की आवाज़ आई, अरे उर्स के महीने में तुम लोग क्यों जा रही हो? बाद में चली जाना। पर हम दोनों के कान बंद कर चल दिए। दरगाह में भीड़ का आलम देखते ही बनता था। मैं और माँ जैसे तैसे दरगाह में अंदर तो पहुँच गए, पर आस्ताने शरीफ के बाहर इतनी भीड़ थी कि हम 3 चक्कर उसके बाहर ही लगा चुके थे। जैसे ही आस्ताने शरीफ का गेट आता, तभी भीड़ का धक्का आता और हम आगे निकल जाते। मैंने माँ का हाथ कसकर पकड़ा था, पर इस बार जैसे ही आस्ताने का गेट आया, माँ ने पूरा जोर लगा खुद को अंदर धकेल दिया। माँ मेरे हाथ से छूट गई, बस उनका हरा दुपट्टा ही नज़र आ रहा था। मैं भी पूरी ताकत लगा माँ के पीछे हो ली। माँ का हरा दुपट्टा ही मेरी नज़रों के सामने था। भीतर पहुँच बस कलमा बुदबुदाते, माँ का हरा दुपट्टा देखते, सलाम फेरते, भीड़ के धक्कों में कब बाहर आ गई पता ही नहीं लगा। बाहर निकलते ही माँ का हरा दुपट्टा मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं घबरा गई, माँ को सफोकेशन ना हो जाए, वे बेहोश ना हो जाए, इसी बेचैनी से जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। तभी देखा माँ का पैर अखड़ गया और वे नीचे गिरने लगी। तभी 2 नन्हे हाथों ने कहीं से उन्हें थाम एक और खींच लिया। माँ ने अपना संतुलन बनाते हुए अपने को खड़ा किया। तभी मैं दौड़ते हुए माँ के पास पहुँची। माँ तुम ठीक तो हो? हाँफते हुए उन्होंने कहते गर्दन हिलाई।
मेरी नज़र जब उस बच्चे पर गई जिसने माँ को संभाला था तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो कृष्णा था। जीजी, ये तुम्हारी माँ है? मैंने हाँ में जवाब देते हुए पूछा। अरे कृष्णा, तुम यहाँ? मेरे सवाल को सुन उसने धीरे से कहा, आज छठी है ना, इसलिए। मेरी आंखें डबडबा आई। मेरे सपनों का कहना मेरे सामने था, प्रेम का प्रतिरूप। न अल्लाह न भगवान, बस प्रेम और प्रेम। थैंक यू।